कि इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, इट्स अ फीलिंग जहाँ आर्ट, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी एक साथ ब्रीथ करती है। और आज इंडिया आर्ट सीरीज एपिसोड 7 में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तमिलनाडु और उसकी एक टाइमलेस आर्ट फॉर्म, तंजौर पेंटिंग, जिसे तंजावुर पेंटिंग भी कहा जाता है। तमिलनाडु का आर्ट हमेशा से डीपली स्पिरिचुअल रहा है। यहाँ के टेम्पल्स, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स सिर्फ विजुअल ब्यूटी नहीं दिखाते, बल्कि बिलीफ और डिवोशन को एक्सप्रेस करते हैं। तंजौर पेंटिंग भी सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एक डिवोशनल एक्सप्रेशन है जिसमें आर्ट और फेथ दोनों कनेक्टेड है। तंजौर पेंटिंग का ओरिजिन 16th सेंचुरी से माना जाता है, तमिलनाडु के तंजावुर रीजन से। इस आर्ट फॉर्म को ग्रो करने का मौका मिला चोला डायनेस्टी और बाद में नयाका और मराठा रूलर्स के सपोर्ट से। उस टाइम पर पेंटिंग्स टेम्पल्स और होम्स के लिए बनाई जाती थी, ताकि लोग अपनी डेली लाइफ में डिवाइन प्रेजेंस फील कर सकें। इसलिए तंजौर पेंटिंग्स को शांति, प्रोटेक्शन और प्रोस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। अगर आप तंजौर पेंटिंग देखें तो सबसे पहले नोटिस होता है उसका स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फिगर। मोस्टली इसमें लॉर्ड कृष्णा, गॉडेस लक्ष्मी या फिर टेम्पल इंस्पायर्ड फिगर्स होते हैं। सेंट्रल फिगर हमेशा काम, कॉन्फिडेंट और पावरफुल होती है, जैसे वो साइलेंटली ब्लेसिंग्स दे रही हो। मेरा ये आर्टवर्क भी तमिलनाडु के टेम्पल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, जहाँ सिमेट्री, कलर्स और बैलेंस सब कुछ एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। तंजौर पेंटिंग को स्पेशल बनाता है उसका रिच और रॉयल फिनिश। ट्रेडिशनली इसमें यूज होते हैं नेचुरल पिगमेंट्स, रेज सरफेस टेक्निक और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड फॉइल डिटेलिंग। गोल्ड सिर्फ शाइन के लिए नहीं होता, ये रिप्रेजेंट करता है डिविनिटी, प्योरिटी और पॉजिटिव एनर्जी। इस वजह से तंजौर पेंटिंग्स कभी ऑर्डिनरी फील नहीं होती, वो हमेशा स्पेशल लगती है। कल्चरल लेवल पर तंजौर पेंटिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस है। आज भी ये आर्ट फॉर्म वेडिंग्स, हाउस वार्मिंग सेरेमनीज और फेस्टिवल्स में गिफ्ट की जाती है एज अ सिंबल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड गुड फॉर्च्यून। ये एक ऐसी आर्ट है जो जनरेशंस के साथ ट्रैवल करती है और अपनी वैल्यू कभी लॉस नहीं करती। जब मैं आर्टवर्क बना रही थी तो मेरा फोकस सिर्फ डिजाइन पर नहीं था, बल्कि उस फीलिंग पर था जो तमिलनाडु के टेम्पल से आती है। हर लाइन और हर कलर उन आर्टिस्ट के लिए एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने इस आर्ट को सेंचुरीज तक अलाइव रखा। तंजौर पेंटिंग हमें सिर्फ आर्ट की ब्यूटी नहीं दिखाती, बल्कि ये याद दिलाती है कि इंडिया में आर्ट हमेशा सोल से कनेक्टेड रही है। इस आर्ट फॉर्म में टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए और हर डिटेल के पीछे एक मीनिंग होता है। ये पेंटिंग टेक्निक ये बताती है कि जब आर्ट को श्रद्धा के साथ बनाया जाता है तो वो सिर्फ एक क्रिएशन नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है। आज के फास्ट वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ क्विक और डिजिटल हो गया है, तंजौर पेंटिंग हमें स्लो डाउन करना सिखाती है। ये हमें बताती है कि ट्रेडिशन को समझना, उसे रिस्पेक्ट देना और उसे आगे ले जाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस आर्ट के थ्रू हम अपने रूट से कनेक्ट होते हैं और उन आर्टिस्ट को याद करते हैं जिन्होंने सेंचुरीज पहले अपने हाथों से हिस्ट्री क्रिएट की। तंजौर पेंटिंग एक रिमाइंडर है कि इंडियन आर्ट सिर्फ पास्ट का हिस्सा नहीं है, ये आज भी रिलेवेंट है और आज भी इंस्पायर करती है। इस पेंटिंग में जो रिचनेस और डेप्थ होती है वो सिर्फ कलर से नहीं आती, वो आती है बिलीफ से। हर लेयर, हर आउटलाइन और हर गोल्डन डिटेल ये शो करती है कि आर्टिस्ट ने सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से काम किया है। ये ये हमें ये भी समझाती है कि इंडियन कल्चर में ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी कभी सेपरेट नहीं रहे। जब हम ऐसी आर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं तो हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं देखते, हम एक थॉट्स को समझते हैं जो सेंचुरीज से पास होता आ रहा है। तंजौर पेंटिंग एक ब्रिज है पास्ट और प्रेजेंट के बीच, जहाँ ट्रेडिशन मॉडर्न वर्ल्ड को इंस्पायर करती है। इंडिया के हर स्टेट की एक यूनिक आर्ट स्टोरी है और तंजौर पेंटिंग उनमें से एक प्रीशियस चैप्टर है। ये था इंडियाज आर्ट सीरीज एपिसोड 7 तमिलनाडु तंजौर पेंटिंग। बाय बाय।